तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम महाभारत के सबसे दिलचस्प लेकिन कह सकते हैं सबसे दुखद किरदार की कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। इनका जन्म कोई आम घटना बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य और किस्मत का ऐसा अजीब खेल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसके पिता साक्षात एक देवता हो, वो बड़ा होकर समाज से ऐसे कैसे कट सकता है? उसे समाज से निकाल क्यों दिया जाता है? दरअसल यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। अगर हम कर्ण की पूरी जिंदगी को देखें, जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र के उस आखिरी दिन तक, तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनौतियों, अपमान और एक बहुत ही गहरे आंतरिक संघर्ष की कहानी है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं राजकुमारी कुंती और एक ऐसे वरदान से जिसने पूरी तरह से सब कुछ बदल कर रख दिया। भाग 1, एक दुखद नायक का रहस्य। भाग 2, ऋषि दुर्वासा का दिव्य वरदान। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, ऋषि दुर्वासा के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? वो अपने भयंकर गुस्से के लिए बहुत मशहूर थे। एक बार वो कुंती भोज के महल में मेहमान बनकर आए। अब कुमारी कुंती को पता था कि अगर कोई भी गलती हुई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने बिना किसी शिकायत के पूरी लगन और असीम धैर्य के साथ उनकी सेवा की। और यकीन मानिए, उनका ये समर्पण बेकार नहीं गया। ऋषि दुर्वासा उनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने जाते जाते कुंती को एक बेहद शक्तिशाली और जादुई मंत्र का वरदान दे दिया। अब यहाँ से ना चीजें बहुत ही तेजी से बदलती हैं। महीनों की उस कठिन सेवा का फल एक दिव्य मंत्र के रूप में मिलता है। इस मंत्र की खासियत ये थी कि कुंती इसके जरिए किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वही होता है जो अक्सर हम इंसानों के साथ होता है, एक मासूम सी उत्सुकता। कुंती बस ये देखना चाहती थी कि क्या सच में ये मंत्र काम करता है, और उनका यही एक फैसला, इसका जो असर हुआ वो एकदम तत्काल और पलटा न जा सकने वाला था। भाग 3, सूर्यदेव का आह्वान। तो अपनी उस उत्सुकता को शांत करने के लिए युवा कुंती एकांत में जाती हैं, सूर्यदेव का ध्यान लगाती हैं और उस मंत्र को पढ़ देती हैं। और पलक झपकते ही एकदम जादू की तरह स्वयं सूर्यदेव उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए वो पल, कितना विस्मयकारी रहा होगा। कुंती तो एकदम घबरा गई। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि वो तो बस मंत्र को परख रही थी। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें समझाया कि देखो, इस दिव्य मंत्र की ताकत बहुत बड़ी है, ये कभी खाली नहीं जा सकता। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है ना, उससे अब किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। और इसी के परिणाम स्वरूप सूर्यदेव ने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल करके कुंती को एक पुत्र दिया। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में कुंती का कौमार्य बिल्कुल सुरक्षित रहा। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था, बिल्कुल नहीं। जन्म के साथ ही इस बालक के शरीर पर एक दिव्य कवच था और कानों में चमकते हुए कुंडल थे। उसके चेहरे पर साक्षात सूर्यदेव जैसा एक अनोखा तेज चमक रहा था। मतलब ये एक बेहद भव्य और चमत्कारी जन्म था। भाग 4, नदी में परित्याग। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुंती उस समय अविवाहित थी और यही एंट्री होती है लोक लाज के डर की। समाज क्या कहेगा, लोग उंगलियां उठाएंगे। बिना शादी के मां बनने का जो सामाजिक कलंक था, उसने कुंती को अंदर तक डरा दिया। सच कहें तो ये एक ऐसा जबरदस्त सामाजिक दबाव था जिसने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, और इसी डर ने उनसे वो काम करवाया जिसकी गूंज आज तक महाभारत की कहानियों में सुनाई देती है। समाज के उस खौफ और एक बहुत ही भारी मन के साथ कुंती ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी माँ के लिए दिल चीर देने वाला होगा। उन्होंने उस चमकते हुए प्यारे से बच्चे को एक टोकरी में रखा और गंगा नदी की लहरों के हवाले कर दिया। बस यही वो पल था जब उस बच्चे से उसकी असली पहचान हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। जो असल में एक शाही और दिव्य राजकुमार था, वो अब पूरी तरह से नदी की लहरों के भरोसे था। भाग 5, सारथी का पुत्र। लहरों पर तैरती हुई वो टोकरी आखिरकार हस्तिनापुर पहुंचती है। वहां किनारे पर राजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ मौजूद थे। अब अधिरथ और उनकी पत्नी राधा की कोई संतान नहीं थी, तो जब उन्होंने उस टोकरी को खोला और अंदर उस कवच कुंडल वाले सूर्य की तरह चमकते हुए बच्चे को देखा, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने इसे भगवान का भेजा हुआ एक सीधा आशीर्वाद माना और बिना एक पल गंवाए उसे अपना लिया। इस नए घर में उस बच्चे को बेशुमार प्यार और दुलार मिला।
अधिरथ और राधा ने बहुत ही प्यार से उसका नाम रखा वसुषेण। राधा ने तो उस बच्चे को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा चाहा और इसी वजह से आगे चलकर वो पूरी दुनिया में राधेय यानी राधा के पुत्र के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना, जिस प्यार और दुलार ने उसे पाला उसी ने अनजाने में उसके लिए जिंदगी भर के सामाजिक संघर्ष की नींव भी रख दी। देखिए, असल में तो वो एक राजपुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक सूत पुत्र के रूप में हुआ। उस जमाने का जो समाज था ना, वो वर्गों में बहुत बुरी तरह बटा हुआ था। एक सारथी का बेटा होना ये एक ऐसा ठप्पा था जो किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए एक निचले सामाजिक स्तर पर धकेल देता था। समाज ने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि उनके अंदर कितनी दिव्यता है या वो जन्म से ही कवच कुंडल पहने हुए हैं। समाज ने बस उनकी परवरिश देखी और उसी को उनकी पहचान बना दिया। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी त्रासदी सामने आती है। एक तरफ हमारे पास वो कड़वा सच है जो नदी में बह गया था, सूर्यदेव का साक्षात पुत्र जिसकी रगों में शाही खून था, जो पैदा ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। और दूसरी तरफ वो पहचान है जो इस समाज ने उनके माथे पर थोप दी, वसुसेन, राधेय, एक सूत पुत्र जिसे कदम कदम पर सिर्फ तिरस्कार और ताने सुनने पड़े। सच कहूं तो यही दानवीर कर्ण के अस्तित्व की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक सच्चाई है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये समझना जरूरी है कि कर्ण के जन्म की ये कहानी सिर्फ एक वरदान या नदी में बहने वाली टोकरी की कहानी नहीं है। ये पहचान, समाज की सोच और इंसान के संघर्ष की एक बहुत ही उलझी हुई दास्तान है। जब हम एक ऐसे दिव्य राजकुमार को पूरी जिंदगी एक बहिष्कृत इंसान की तरह लड़ते हुए देखते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सच में हमारा जन्म ही हमारी किस्मत तय करता है, या फिर ये समाज के बनाए हुए कठोर नियम हैं जो हमारी पूरी की पूरी नियति को ही फिर से लिख देते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।